शक्ल पे लानत नहीं है तुम लोगों के, ये बेगैरत लोग लेके खेल रहे हो तुम भाई शाहीन के है, पास उसके ऊपर कह रहे हो कि मेरे वहां वर्ल्ड क्लास है। मैच शुरू होने से पहले शान के मुंह में पता नहीं क्या भर दिया उठा, अबे कह रहा मेरे वहां ये लानती वर्ल्ड क्लास तो पाल के हफीज के बयान, हफीज ने जो 3-4 दिन है, वो पुट्टी घोड़ी लाल लगाम खिताब लगा के वो समझ रहा है कि पता नहीं क्या कर लिया साले ने, चड्डी पहन के पाकिस्तान की है। अबे ये सीखने की जगह है। हेडलाइन सलमान यहाँ पे कर, यहाँ पे कर, घंटा कर यहाँ पे। आगा अबे सलमान तू जहाँ पे खड़ा तेरी जगह नहीं है, तू उसको क्या समझा रहा है कि वहां पे से करा वहां पे करा। सब लोग साले हिमायती पैनल लेकर बैठे हुए वहां पे और ये बवासीर लिए हुए जो कमेंटेटर लोग ऐसे बोलते हैं जैसे शाहीन ने टेस्ट में कोई 10 पंजे लगाए हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। उसको मसला शाहीन है भाई, मसला शाहीन है। अरे शाहीन शाह अफरीदी सॉरी टू से, लेकिन एक ही बात है कि आप ये मानो उनके जो लाहौर कलंदर के ऑनर है आकिब जावेद साहब, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे जो बॉलर हैं वो ना ओडीआई के बॉलर हैं ना वो टेस्ट खेलना पसंद करते हैं। वो ऑलरेडी बता चुके हैं हमारे बॉलर खाली 4-4 ओवर के बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी कुछ भी ना कर सके, टोटल क्लूलेस रहे शाहीन शाह अफरीदी, कोई मजेदार बॉलिंग नहीं की। इवन जिस तरह का उन्होंने आगाज लिया सुबह, पहले ही उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर बनवा दिया। डेविड वार्नर लगातार उनको जो है हिट करते गए, लगातार उनको चौके मारते गए। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने ऐसा लगा कि T20 में शिफ्ट कर दिया है। तो मेरा ख्याल से मैंने आज शुरू ही शाहीन से किया है बड़े अरसे के बाद, तो आप समझ गए होंगे। यार पर्थ की वो विकेट है कि जहां पर एक मीडियोकर बॉलर भी जो है वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है लाइन और लेंथ को मेंटेन कर। और डेविड वार्नर की फेयरवेल को मैं मुतासिर कर दूंगा, खराब कर दूंगा। पता नहीं ये वाले बयानात देने वाले जो पार्टियां हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि पहले तुम्हारी पर्थ पे भी बॉल इतनी आराम से आ रही है कि उसको हिलने जुलने नहाने धोने हर चीज का टाइम मिल रहा है, और नहा धोकर उसने तुम्हारी पिटाई की है। और वो ऐसी तारीखी पिटाई की है, शाहीन के पहले ही ओवर में 14 रन बनाकर उन्होंने मैसेज दे दिया कि बेटा खोल देंगे धागे, ये किताबों का, कलमों का और जो है बयानात का गेम नहीं है, ये मैदान में खेलना है। हाँ यार मैं एक बात बता दूं आपको, तारीफ करूंगा मैं यहाँ उसकी, शहजाद की, खुर्रम शहजाद की। देखे आउट नहीं किया उसने, लेकिन अगर किसी ने वक्त जाया ना किया और टेस्ट मैच नोटिस किया, खुर्रम शहजाद वॉल बॉलिंग एक्सट्रीमली वेल। बट क्या हुआ कि 3-4 ओवर उसके जब गुजरे तो उन्हें ये फील आया, 2 बार तो इनसाइड एज से कैच हो जाता, बॉल हिलाया भी उसने, सरफराज ने बड़ी अच्छी टेक्स ली। और वो बेशरम लोग जो कुछ नहीं मिलता तो प्रैक्टिस मैच में सरफराज की कीपिंग पर बात कर रहे थे, वो शुरू के 6-8 ओवर में सरफराज की जरा विकेट कीपिंग चेक कर लें। और खुर्रम शहजाद को फिर वो चलना शुरू हुए, हिलना शुरू हुए, तब उन्होंने थोड़े से रन बनाए। 2 ऑलराउंडर इस प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं भाई, कहलाते ऑलराउंडर हैं। राना, सर, फहीम अशरफ, स्टोक्स, पता नहीं और कौन कौन, शॉन पोलाक और खग्गा पोलाक, और उसके बाद जो है आमिर जमाल, मतलब 2 ऑलराउंडर। अबे वो साजिद खान किस लिए भेजा था इमरजेंसी में, उसको 1-2 मैच ही खेलने देते, T20 में वो बेचारी 4-5 विकेटें ले लेता पहले। बेकार कहानी, बेकार मामला। 25 ओवर में 100 पार कर दिया। अभी जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो आपको पता चलेगा 25 ओवर में रन कितने बनेंगे। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इस मैच में कल बैटिंग कर लेगा? यार ये पाकिस्तान के नाम पे पैसे कमा रहे हैं और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ इन पर टाइम जाया हो रहा है। देखिए यार आप मैच ना देखें, आप कमेंट्री में बैठे हुए लोगों को सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा बस वहाँ पे किस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो मुंह में कयूमी लेजेंड जो बवासीर लिए बैठा हुआ है, उसको ये पता ही नहीं है कि तारीफ वहाँ करनी चाहिए। देख शाहिद आफरीदी का दामाद है, इस वजह से तारीफ नहीं कर, समझ गया बैठ के वहाँ पे तुमने तारीफ करी और उसने बैठ के जो छक्का मारा है वो देखा है तुमने, छक्का जो शाहीन को मारा है उसने उसी ओवर में, उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी, वसीम अकरम के मुंह में रह गई बात। इस कदर फिटकार है इसकी जबान के अंदर कि अगली बॉल पे शाहीन को जो बैठ के उसने छक्का मारा है, मतलब सन्नाटे आ गए सबको। ऐसा लग रहा है कि वो अगर वो थोड़ी देर और खड़ा रहा लंच के बाद तो वो तो पता नहीं मैया भी रान कर देगा तुम्हारे। तो क्या शक्लें, क्या लोग क्या लेके गए हो। वो कमेंट्री में बैठ के कह रहे हैं कि सरफराज पर्ची है, वो जो गोरा बैठा हुआ है वसीम अकरम, पूछो उससे, मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है यार रिजवान के नंबर अच्छे, रिजवान सरफराज को किसकी पर्ची खिलाया गया, ये जो भी है वो बैठा हुआ है वसीम ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर सरफराज का रिकॉर्ड है। लानत है ऐसे रिकॉर्ड पे भैया। 3-3 साल के बाद तुम कमबैक करोगे और चिप करोगे, लानत पुराना पोछा बन के पाकिस्तान के नाम पे इस वक्त तुम धब्बा बन के खेल रहे हो। शान मसूद तुम्हारा हाल है, तुम्हारा एजेंट है जो तुम्हें खिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सलमान अली आगा, बाबर आजम का पौका है जो इस नंबर पे। यार पहली चेंज आप करा रहे फहीम अशरफ से, इतना बड़ा बॉलर है कि ये फर्स्ट चेंज पर आएगा। लानत नहीं है तुम लोगों के ऊपर, कह रहे मैं टॉस जीत के बैटिंग करता। अबे तू इतना तेज खेलता, वार्नर की तरह है, तू उस्मान ख्वाजा की तरह चौके मारता। शक्ल पे लानत नहीं है तुम लोगों के, ये बेगैरत लोग लेके खेल रहे हो तुम भाई। शाहीन के पास उसके ऊपर कह रहे हो कि मेरे वहां वर्ल्ड क्लास है।
मैच शुरू होने से पहले शान के मुंह में पता नहीं क्या भर दिया उठा। अबे कह रहा मेरे बाबा ये लानती वर्ल्ड क्लास तो पाल के हफीज ने जो 3-4 दिन वो पुट्टी गोली लाल लगाम खिताब लगा के वो समझ रहा है कि पता नहीं क्या कर लिया साले ने। चड्डी पहन के पाकिस्तान की है, आधी काली काली टांगे हैं, उसमें भी टीके लगे हुए, फुंसी दाने, निशान बने हुए, काले काले बाल, छोटी इतनी सी टांगे, उसपे लेके खड़ा हुआ है कि कम्पीट करने नहीं जीतने। ये तुम लोगों की लानती बयानात है। वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए था। अगर लेके गए हैं और इन्हें लगता है कि उसकी टांगे हैं तो उसे खिलाना चाहिए था। बॉलर है वो प्रॉपर 2 ऑलराउंडर खिला दिए ना। नुमान अली आपका टेस्ट का प्रीमियर बॉलर आउट करने वाला था। बुरा क्यों लग रहा है? वो सलमान को जो सिखा रहा है बॉलिंग उस पर बुरा लग रहा है मुझे। अबे ये सीखने की जगह है। सलमान यहाँ पे कर घंटा कर यहाँ पे आगा सलमान। अबे तू जहाँ पे खड़ा तेरी जगह नहीं है, तू उसको क्या समझा रहा है कि वहाँ पे करा वहाँ पे करा। सब लोग साले हिमायती पैनल लेकर बैठे हुए वहाँ पे और ये बवासीर लिए हुए जो कमेंटेटर है इनके मुंह से नहीं निकलना, जबकि गोरा खुला बोल रहा है बैठ के। ये वो बॉलिंग नहीं है जो पाकिस्तान की होनी चाहिए। शाहीन उस रिदम में नहीं है। 9 ओवर तो कौन सा रिदम है? लोग ऐसे बोलते हैं जैसे शाहीन ने टेस्ट में कोई 10 पंजे लगाए हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। उसको मसला शाहीन है भाई, मसला शाहीन है। वो एक खातून आके बैठी, वो उनको आते ही पता नहीं वो खूबसूरत पिंक फोटो वाला बच्चा याद आ गया, नसीम शाह। तो वसीम अकरम नसीम शाह की तारीफ कर रहे हैं, उसका बता तो दे उसने किया क्या है पाकिस्तान के लिए। और तुमने ऑस्ट्रेलिया में खुद क्या किया वो भी बता दो। जब टीम लेके गए मैं बताऊं, वरना कि 99 में वनडे वर्ल्ड कप हार के नंगी मौत के बाद आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए तो कितना मारा है रिकी पॉन्टिंग 11, स्टीव ओ 11 ने तुम्हें यार। थोड़ा सा कमेंट्री 3-0 हुआ, तुम 3-0 होबार्ट में तुम जीतने लगे थे तो गिलक्रिस्ट ने 149 का बम्बू दिया था। रवि शास्त्री आसरा कर रहा है वसीम अकरम। तुम्हें मैं बता दूं तुम्हारे पैनल में बैठे शास्त्री ने सीधा बोला कि शाहीन इनडिसिप्लिन है, ऐसी बॉलिंग नहीं होती। मैं एक बात बता दूं, वनडे वर्ल्ड कप से वसीम अकरम ही इनडिसिप्लिन है। तुम पाकिस्तान इंडिया में, तुम सब पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में लग जाना, पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में लग जाना बाद में। पर सच बता रहा हूँ, रवि शास्त्री ने वनडे वर्ल्ड कप से शाहीन को पकड़ लिया। उन्हें समझ आ गई है क्रिकेट की सेंस से कि यार ये ओवर हाइप बॉलर है, इसके पास से कुछ नहीं है, ना पेस निकलता है ना कुछ होता है। टेस्ट क्रिकेट के बॉलर आपने बनने ही नहीं दिए। मैं ये जो शहजाद है, खुर्रम शहजाद या मीर हमजा, ये ढंग के बॉलर्स हैं, इन्हें आपने कब बनने दिया? वो 3-4 साल से डोमेस्टिक में पागल हो गया, अब उसे चांस दिया। वो एक एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहा है बच्चा, अगले एंड से तुम 8-8, 10-10 रन खा रहे हो, 2-2 चौके, 3-3 चौके, तो भाई उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तुमसे रन्स नहीं रुक रहे, आउट क्या घंटा करोगे? यानी कि तुम्हें जो दूसरा स्पेल तुम्हारा शुरू हुआ वो खूबसूरत छक्के से शुरू हुआ, शर्म आनी चाहिए। दूसरा भी हो गया, दूसरा स्पेल। अबे तो पहले में ऐसा क्या कर लिया था कि दूसरा भी देना था? दूसरा स्पेल शुरू किया तो वो खूबसूरत बैठ के तो छक्का मारा, सन्नाटे में आगे। ये शान मसूद कह रहे हैं ना मैं लीडर बनाऊंगा, लीडर। अबे घंटे का लीडर टीम में लीडर्स होने चाहिए। देखो बेटा, आपने सेटिंग में कप्तानी तो लेनी, इसलिए मैंने कहा था शानू द किंग हो गए अब से। और एक काम कर, शायद बाबर बच गया, बाबर ने अपनी घंटी तुम्हारे गले में बंधवा दी टेस्ट में। वो उनके चौधराहट काट रही है, उनके शाहीन को समझा रहे हैं जाके। बाबर समझाना चाहिए, सीनियर 4 साल में तूने जाया किया है, तू उसको समझाने आया। वर्ल्ड कप में तो फटा था, लोग बताते हैं दोनों का यूं देख रहे थे, पिटे थे, घंटे बजाया था इसने, शाहीन ने सही वाला घंटा इसका। भारत में ये कह रहा हूँ, ये टीम पाकिस्तान की उतरी है, यही से ऐसा लग रहा है हिमायत याफ्ता टीम। वो कह रहे थे कौन सी पिच है, तो बड़ी खतरनाक है, ठीक ठाक पिच है यार, पर ट्रू बाउंस होता है, वो है अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। 5 रन 5.5 रन 5 रन 5.5 रन लेकर चल रहे हैं, मेंटेन किया हुआ है वो 100 के स्ट्राइक रेट से, तो वो खेल रहा है यार। 60-60 बॉलों पे 71 रन मार के वो बैठा हुआ है। डेविड वार्नर नीचे, उस्मान ख्वाजा, शाहीन में मिचेल जॉनसन भी तो दिख रहा है। ये है पाकिस्तानी टच। हाँ, ये बताओ ना। हाँ, कहाँ हो भाई, समझ गए ना कौन है वो? ख्वाजा पाकिस्तान। चाचा कहाँ है वो पाकिस्तानी टच? अब तो बोल दो कि पाकिस्तान के खिलाफ ही पाकिस्तानी टच। नहीं, ये तुम्हारी ही मारे वाला टच कैसा है इसका? है जो शाहीन की बजा रहा है टच लगा के, जमाल की, फहीम की, आगा की अभी बत्ती भरेगी। तुम देखो ये स्पेशलिस्ट भी, ये मैंने क्या कहा था मैंने, इसको बाबर ने बॉलिंग क्यों करवाता था? बाबर इसको इसी दिन के लिए कराता था। 346 रन का जो है वो भट्टा ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया बोर्ड के ऊपर। इंतहाई पुअर बॉलिंग देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि पाकिस्तान में टेस्ट बॉलर्स नापैद होते जा रहे हैं, और टेस्ट बॉलर्स की पाकिस्तान में शदीद किस्म की जो आप कह ले कमी महसूस हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी कुछ भी ना कर सके, टोटल क्लूलेस रहे शाहीन शाह अफरीदी। कोई मजेदार बॉलिंग नहीं की, इवन जिस तरह का उन्होंने आगाज किया सुबह
पहले ही उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर बनवा दिया। डेविड वार्नर लगातार उनको जो है हिट करते गए, लगातार उनको चौके मारते गए। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने ऐसा लगा कि T20 में शिफ्ट कर दिया है, जितनी तेजी से होकर रहे थे। हालांकि खुरम उस टाइम पर अच्छा प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, अच्छे उन्होंने ऊपर से आके मेडन ओवर्स डाले, लेकिन उनके मेडन ओवर किसी काम ना आए। और फिर शुरू के अंदर ही जो रही सही कसर थी, वो कसर जो है वो आपके ये जो अब्दुल्ला शफीक साहब है उन्होंने निकाल दी। हाथों में आया हुआ जोली कैच हाथ से गिरा दिया, जिसकी वजह से मजीद प्रेशर ना बन सका। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि दाऊद साहब 100 रन और डलेगा और खत्म। ऐसा फील हो रहा है कि पहले दिन ही टेस्ट मैच का जो सत्यानाश कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। पुअर बॉलिंग देखने को मिली है, ऊपर से रही सही कसर भी, पुअर फील्डिंग देखने को मिली है। डेविड वार्नर को लगातार आप चांसेस पे चांसेस देंगे तो वो फिर आपके लिए बांस ही रखेगा, वो फिर आपको कुछ छोड़ेगा नहीं। जिस तरह आपको पता है कि एक स्टंप मिस कर दिया सरफराज अहमद ने, इजी स्टंप था। फिर उसके बाद जो हमारे डेब्यूटेंट बॉलर थे इन्होंने सीधा कैच मिस कर दिया। क्या चल रहा है यार? देखो 3 आपने चांस दिए डेविड वार्नर को, एक आपने खुरम शहजाद ने कैच छोड़ दिया, एक अब्दुल्ला शफीक का पास मुश्किल कैच था, बरन एक कैच उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद चलो एक स्टंप भी मिस हुआ वो, लेकिन उसके बाद इतना रन नहीं बनाए। लेकिन फिर भी आपने उनको 3 चांस दिए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर आप इतनी बेकार फील्डिंग करोगे, इतने चांसेस दोगे, इतने मिस करोगे चांस, तो फिर कहां से आप मैच जीतोगे? दूसरी मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप बाकी टीमें अगर आप लो, इंडिया लो या कोई और कोई भी टीम का नाम ले लो, वो अपने नए लड़कों को ऑस्ट्रेलिया को के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेब्यू नहीं करवाते बॉलरों का। नहीं सुनो, आपने 2 बॉलर्स का डेब्यू कराया ऑस्ट्रेलिया में। और देखो बात यह है कि ये रवायत आपकी पुरानी भी चलती हुई आ रही है। पिछले आप दौरे में गए थे, कितने डेब्यू करवा दिए थे आपने? नसीम का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मूसा का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आज किधर है मूसा? उससे पहले अगर आप चले जो पास में, वो भी ही रहता है। यार ये हमारा अलमिया है कि हम अपने बॉलर का डेब्यू किसी अपने घर में नहीं करवाते। अभी पाकिस्तान में मैच हो रहा होता है ना, क्या सुन तो लेना, मसला ये है कि आपके मेन बॉलर्स खेलते ही है, टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं रहते, और आप तो फिर आप तैयार करो। नहीं, आप टाइम्स उनको प्रिपेयर ही नहीं करते। मैं उसकी